हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सेट का मिसलेनियस किए थे। मिसलेनियस के मैक्सिमम सम्स अपने हो गए थे। कुछ लास्ट के इंपॉर्टेंट सम्स रिमेनिंग थे, उसमें से एक मैंने करा दिया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम मिसलेनियस के कुछ सम्स करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे पूरा चैप्टर के सारे अपने क्वेश्चंस एंड जितने भी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए। तो आप एक बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कुछ आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, वो आपको कंप्लीट करना है, राइट। तो देखते हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 50। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। बोला गया इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल read न्यूज़पेपर हिंदी and 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspaper। तो हमेशा जब भी ऐसा हो बेटा तो जो गिवन है वो आप मेंशन कर दीजिए। तो मुझे बोला गया तो मैंने मान लिया H को पढ़ने वाले कितने हैं बेटा 25, राइट। देन T वाले कितने हैं, T वाले हैं हमारे पास 26। देन I वाले कितने हैं मेरे पास गिवन है, I वाले हैं मेरे पास 26, राइट। देन आपसे पूछा गया अब H एंड I, एंड का मतलब आपको बता रखा है बेटा कि क्या मतलब हो जाएगा वो इंटरसेक्शन। तो H एंड I वाले हैं मेरे पास 9, फिर दिया है H एंड T, तो H एंड T वाले हैं मेरे पास 11, फिर दिया है T एंड I, तो T इंटरसेक्शन I मुझे गिवन है, कितना वैल्यू दे दिया वो 8, और 3 ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ H एंड T इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले जो भी गिवन है बेटा वो मेंशन कर लीजिए। तो H वाले 25, T वाले 26, I वाले 26, H एंड I वाले 9, H एंड T वाले 11, T एंड I वाले 8, और तीनों में जो कॉमन है वो 3। तो ऐसे सम जब भी हो तो बहुत इजीली, कोई फॉर्मूला हमें नहीं भी आता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत इजीली सारे आंसर्स मिल जाते हैं। जैसा अभी मैंने क्वेश्चन देखा भी नहीं लेकिन हमें सीधे आंसर सारे मिल जाएंगे। तो क्या क्या दिया हुआ था बेटा, 3 सेट है। पहले तो तीनों सेट बना लीजिए। ये मान लीजिए H है, ये T है और ये I है। हमेशा ऐसा सम जब भी हो बेटा तो उसको लिखने का तरीका सीखिए। तो लिखते कैसे, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है वो लिखा जाता है। तो ये वाला जो पार्ट था वो था H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। तो पहले इससे फिल करेंगे। तो ये वाली वैल्यू दी है 3। फिर दो में जो कॉमन है वो देखा जाता है। तो H और T में देखिए बेटा कितना था 11, उसमें से 3 मैंने लिख दिया है, तो रिमेनिंग बचेगा 8, राइट। फिर आ जाते हैं अपन T एंड I पे। T एंड I में दिया बेटा 8, उसमें से देख सकते हो ये पार्ट पूरा है बेटा, तो 3 में लिख चुका हूं, तो रिमेनिंग कितना बचा है 5। अब आ जाते हैं H एंड I पे। तो H एंड I में दिया है मेरे पास 9, उसमें से मैं लिख चुका हूं 3, तो बचेगा 6। तो पहले सबसे पहले काम आपको समझ में आ गया, 3 सेट जब भी है तो तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर उसके बाद दो के इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स देखिए, जो रिमेनिंग है वो लिखते जाइए। अब एक एक सेट को पकड़िए। H में था मेरे पास टोटल 25, उसमें से कितने लिख दिए मैंने देख लेते हैं। 8 + 3 11 + 6 17, 25 - 17 तो कितना आ गया आपके पास 8, राइट। अब आते हैं T सेट पे। तो 8 + 3 11 5 16 26 था, तो रिमेनिंग बचेगा 10। अब आते हैं I वाले सेट पे। तो मेरे पास है 6 + 3 9, 9 + 5 14, तो रिमेनिंग क्या बचा 12। इज इट क्लियर। तो आप इजीली देख सकते हो कि मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब क्या पूछा गया था वो देखते हैं। तो पहले सम में पूछा गया मुझे, फर्स्ट में पूछा गया द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो सारे पर्सन्स कौन से हैं बेटा जो कम से कम एक पेपर तो पढ़ते हैं। यह आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल
who read क्या दिया हुआ, who read at least one newspaper. तो इन सबको ऐड कर दीजिए, तो मतलब ये हो गया, क्योंकि सब एक ही बार आ रहा है बेटा, 8, 10, 12, 8, फिर क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 6, फिर क्या आ जाएगा 3, तो 8 and 18, 12 कितना हो जाएगा 30, 38, 43, 49 and 52. तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा 52% ऐसे हैं जो कम से कम एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, सब में वही पार्ट मुझे मिल रहा है जो कम से कम एक ही बार है, क्योंकि कॉमन वाले को हमने लिखा ही नहीं है। तो इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं कितना आ जाएगा 52। एंड सेकंड पार्ट में मुझे क्या पूछा गया है, पढ़ लीजिए। सेकंड में दिया हुआ है मुझे द सर्वे द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का मतलब क्या हो गया बेटा, मेरे पास जो कॉमन है उनको अपन माइनस कर देंगे। तो एग्जैक्टली तो बेटा दोनों में ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीजें। इसमें मैंने बताया कि कम से कम एक पेपर पढ़ता है। अब पूछा गया ओनली एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो मेरे पास ये टोटल कितने थे 52, इसमें से कॉमन पार्ट को हटा दीजिए, 8, 6, 5, 3। तो देख सकते हो कितना आ जाएगा, 8, 6, 14, 14 और 8, 3, 6, 5 और कौन सा मेरे पास बच गया, यही वाले आ जाएंगे मेरे पास 11 और 11। तो 52 माइनस हो जाएगा 22, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 30। तो आप समझ गए हो ये कौन से पीपल होंगे बेटा जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यहाँ से भी देख सकते थे 8 + 10 + 12, क्योंकि कॉमन वाले को हटा दीजिए। मुझे बताया नहीं था बस ओनली कि कम से कम पहले वाले में था एटलीस्ट कोई भी पढ़े, अब इसमें था एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो इसका मतलब कॉमन वाले को हटा दीजिए। तो सिंपल सा आंसर भी आ सकता था 8, 10, 12। तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सम है। चलिए हो गया होगा, देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम भी पढ़ लीजिए, स्टेनलेस का 16th, वो भी इंपॉर्टेंट सम है। जैसा आपको बताया बेटा मैंने लास्ट के, ये 13 से लेके 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। 16 में क्या दिया, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। तो पहले जो जो गिवन है उसको मेंशन कर लीजिए। तो 21 पीपल कौन से हैं जो ए को लाइक करते हैं, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, बी को लाइक करने वाले कितने हैं बेटा 26 है, एंड सी को लाइक करने वाले हैं वो भी कितने हैं
29, राइट। आगे चलते हैं। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। एंड आ जाए तो आपको बता रखा है बेटा इंटरसेक्शन कहते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी को कितना है पीपल्स 14, राइट। अब आपसे पूछा है 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी सी एंड ए। सी और ए को लाइक करने वाले कितने हैं 12। फिर आगे चलते हैं। 14 लाइक बी एंड सी, तो 14 पीपल ऐसे हैं जो बी एंड सी को लाइक करते हैं, राइट। तो पहले बेटा जो भी गिवन है उसको अच्छे से लिख लेना चाहिए, तो कोई भी रिमेनिंग नहीं रहेगा। अब आपको पूछा है 8 लाइक ऑल ऑफ 3, और तीनों को लाइक करने वाले कितने बेटा, वो है 8 पीपल। बोलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। तो पूछा गया ऑल द 3 प्रोडक्ट्स फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो मुझसे पूछा गया ओनली सी लाइक करने वाले कितने। तो देखिए बेटा बहुत इजीली बन सकता था, अभी हमने किया वेन डायग्राम से, तो आपको अभी बताया कि बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। तो मेरे पास 3 सेट दिए हैं, कौन कौन से, ए बी एंड सी। हमेशा बेटा स्टार्ट कहां से करना है आपको बता दिया है, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन पार्ट मेरे पास क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो तीनों का मेरा कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले यहां से लिखना स्टार्ट करिए। तो ये वाला पार्ट है बेटा 8। अब ए और बी में देखिए, ए और बी में कितना था 14, 14 में से 8 लिख चुका हूं, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 6। फिर आ जाइए बी एंड सी पे। अगेन बी एंड सी में कितना बेटा आपके पास 14 है, 8 लिख चुके हो, रिमेनिंग कितना बचेगा 6। फिर आ जाइए ए एंड सी पे। ए एंड सी में कितना है 12, 8 लिख चुके हो, तो क्या आ जाएगा 4। अब अलग अलग सेट की बात करते हैं, सेट ए की बात करते हैं ओनली। तो सेट ए की मैं अगर बात करूं तो मेरे पास से टोटल 21, उसमें से मैंने कितने लिख दिया 6 4 10 और 8 18, तो रिमेनिंग कितना बचा ओनली 3। बी की बात करते हैं, बी में कितना आ चुके हैं 6 6 12 और 8 20, और बी में कितना था बेटा 26, तो रिमेनिंग कितना बचे बेटा 6। सी की बात करते हैं 6 4 10 और 18, और मेरे पास कितना है बेटा 29, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 11। अब आपसे पूछा क्या गया था, मुझसे पूछा गया है ओनली फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। सम तो हमें समझ में आ गया, मुझे बस क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट सी ओनली। आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है, पर फिर भी मैं आपको लिख सकता था कि सी में टोटल कितना है बेटा 29, तो उसमें से जो कॉमन है उनको हटा दीजिए। तो 8 4 6 को मैंने हटाया, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 11। तो 11 ऐसे हैं जो ओनली सी को लाइक करते हैं। इज इट क्लियर? तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। मेरे पास 3 सेट थे ए बी सी। सबसे पहले आपको वे बताया कि जो तीनों में कॉमन है वो लिखिए, देन उसके बाद दो दो के कॉमन वाले लिखते जाइए। अब मुझे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता, अपने पास सबका आंसर है, मुझे बोला जाता एटलीस्ट कोई भी बोला जाता कि सबको फाइंड करने वाला तो सबको ऐड कर दीजिए। ओनली ए पूछा जाता तो 3, ओनली बी पूछा जाता तो 6, ओनली सी पूछा गया तो 11। तो हर एक चीज सामने दिखाई देती है। तो वेन डायग्राम से मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, कोई भी सम को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्व किया जा सकता है। तो मिसलेनियस के भी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, ये नोट करिए पहले।
चलिए हो गया होगा। देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम में कई बार पूछा गया। एग्जाम्पल नंबर है 34, स्टार डाल दीजिए। एग्जाम्पल 34 मिसलेनियस से पहले वाला एग्जाम्पल। ये बेटा केवीज में, दूसरे स्कूल्स में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका भी यूनिट टेस्ट जब भी होगा तो उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। पढ़ लीजिए क्या गिवन है। मुझे बोला गया अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। तो 3 मेरे पास बेटा स्पोर्ट्स दिए हुए हैं, फुटबॉल दिया है, बास्केटबॉल दिया है एंड क्रिकेट दिया है। फुटबॉल है तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन F से, राइट। फिर दूसरा क्या दिया है मेरे पास, बास्केटबॉल है, तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं B से। फिर मेरे पास क्या दिया है, क्रिकेट दिया है, तो क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं C से। तो इस तरीके से मेरे पास तीनों सेट आ जाएंगे F, B एंड C। अब बोला कि आपको फुटबॉल में कितने मेडल अवार्ड होते हैं बेटा, तो लिख दिया मैंने NF में दिया हुआ है 38, राइट। देन मुझे पूछा गया बास्केटबॉल में कितना है, तो बास्केटबॉल में दिया है मुझे 15। फिर क्रिकेट में कितना दिए हैं, तो क्रिकेट में दिया है मुझे 20, राइट। तो क्रिकेट में मेरे पास कितने मेडल, 20। इन दिस मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 men एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। और तीनों में F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अगर बोला जाए तो वो कितना है, 3, राइट। और टोटल मेरे पास क्या पूछा गया है, टोटल है मेरे पास 58। मुझे पूछा गया हाउ मेनी, मुझे बोला गया है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। और मुझे ये भी गिवन है F यूनियन B यूनियन C की वैल्यू भी कितनी दे दी है, 58। तो मुझे पूछा गया ओनली एग्जैक्टली 2 ऑफ, ध्यान से समझिएगा। एक बेटा मेरे पास अवार्ड सेरेमनी है, उसमें फुटबॉल में मुझे कितने 38, बास्केटबॉल में कितने 15, क्रिकेट में कितने 20, तीनों में कॉमन कितने 3 और टोटल ओवरऑल कितने मेरे पास 58। तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था N ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो F यूनियन B यूनियन C अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या आएगा बेटा मेरे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, NF NB NC माइनस N ऑफ F इंटरसेक्शन B माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ F इंटरसेक्शन C। और लास्ट में नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ध्यान से समझिएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला आपको पता है A यूनियन B यूनियन C होता है, तो क्या लिखता है बेटा, NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C C इंटरसेक्शन F प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो एक ही जगह बस मेरे पास क्या है, F। अब जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दीजिए। F यूनियन B यूनियन C कितना चल रहा है मेरे पास, वो चल रहा है मेरे पास 58, राइट। NF कितना था बेटा मेरे पास 38, NB कितना है मेरे पास 15, NC कितना है मेरे पास 20। जो नहीं पता उसको एज इट इज रहने दीजिए। F इंटरसेक्शन B, फिर B इंटरसेक्शन C, फिर F इंटरसेक्शन C।
प्लस कितना दिया बेटा 3। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा, इनको सामने ले जा रहा हूं, एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी। तो बोलिए कितना आ जाएगा बेटा अपने पास? ये चल रहा है 38 प्लस 20, तो कितना आ गया 58 प्लस 15 73, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 58 और 18। तो मेरे पास बचेगा ओनली, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50। ओनली क्या बचा मेरे पास? सबको अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? क्योंकि बेटा कितना हो गया ऐसे ही देख लीजिए, 38 और 20 58 कैंसिल आउट, 15 प्लस 3 बचा ओनली, तो हो गया 18। बाकी सबको सामने ले गया। अब मुझे तो क्या फाइंड करना था बेटा? एग्जैक्टली ओनली 2 के बिटवीन। अब इसमें तो कुछ कॉमन भी पार्ट आ रहा होगा, तो देख सकते हैं हम कैसे मतलब बोल रहा हूं मैं। तो 3 सेट बना लेता हूं मैं। तो एक है मेरे पास फुटबॉल, एक है मेरे पास बास्केटबॉल, और एक है मेरे पास क्रिकेट। आपको तरीका बताया बेटा, तीनों में कॉमन लिख दीजिए 3। अब मान लीजिए ये मैंने ले लिया A, ये ले लिया B, ये ले लिया C, या इसको ले लीजिए अल्फा बीटा गामा, PQR ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, PQR, और ये जो कॉमन है इसको ले लिया मैंने S। अब अगर मैं यहाँ की बात करूं इस वाले सिनेरियो की, तो मुझे क्या दिया है बेटा? ये है P प्लस S। ये क्या हो जाएगा? B इंटरसेक्शन C में क्या हो जाएगा? S प्लस Q बन जाएगा। इस पे आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? R प्लस S, और इन सब की वैल्यू कितने दी है मेरे पास? 18। तो देख सकते हो बेटा मेरे पास आ जाएगा बहुत इजीली, P Q R इज इक्वल टू 18 माइनस 3S, और S मेरे पास कितना चल रहा है बेटा? S तीनों में कॉमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो था मेरे पास 3। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 9। देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट सम, मुझे यही पूछा गया था, केवल दोनों में कॉमन। तो मुझे फाइंड करना था ओनली P, ओनली Q एंड ओनली R। तो सिंपल सा मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने फाइंड कर लिया P प्लस Q, Q प्लस S और S प्लस R, तो उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो रही? 18। अब मुझे पूछा गया ओनली P प्लस Q प्लस R, तो वो आ जाएगा 18 माइनस 3S, और S की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3। तो 3 3 9, 18 माइनस 9 हो जाएगा 9। तो बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से एक बार समझ लीजिए, मेरे पास एक स्पोर्ट दिया हुआ है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। फुटबॉल में है 38, बास्केटबॉल में चल रहा है 15, क्रिकेट में चल रहा है 20। F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों में है मेरे पास 3, और ओवरऑल है 58। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा, सब में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। F यूनियन B यूनियन C हमें पता है, NF प्लस NB प्लस NC माइनस N ऑफ F इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन F, और प्लस N ऑफ F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इज इट क्लियर? सबकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, तो मुझे यहाँ से वैल्यू आ गया नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन C इक्वल टू 18। अब मैंने क्या किया बेटा, इसको एज्यूम कर लिया कि इसमें F और B में है P, B और C में है Q, और F और C में है R, और तीनों में जो कॉमन है वो है S। अब F और B का मतलब क्या हो गया बेटा? P प्लस S। B एंड C का मतलब क्या हो गया? S प्लस Q, और F एंड C का मतलब क्या हो गया? R प्लस S। तो P प्लस Q प्लस R प्लस 3S आ गया, 3S को सामने ले गया, S की वैल्यू मुझे पता थी 3, तो टोटल आ जाएगा मेरे पास 18 माइनस 9 विच इज 9। तो बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों में जो एग्जैक्टली 2 में कॉमन आपके पास वर्ड होंगे वो कितने होंगे? 9।
नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है सेट, और 16 को जो आपका सिलेबस है वो भी मैंने बता दिया है। चैप्टर 1 एंड 5 है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे है, तो 20 MCQ आएंगे, 5 इंटीजर्स आएंगे। आज का आपका टारगेट क्या रहेगा बेटा? पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज करना है, हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम्पल आपको करने हैं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। इसके साथ आज ये वीडियो देखने के बाद आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगा, वो इसी चैप्टर पे बेस्ट रहेगा, वो भी आपको साथ में आज ही कंप्लीट करना है। तो आज इतना काम आपको कंप्लीट करना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी चैप्टर 1 की अच्छे से हो जाएगी। और नेक्स्ट जब भी हमारा क्लास स्टार्ट होगा अभी हॉलीडे के बाद मंडे से, तो तब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।